He love me, he give me all his money, that Gucci Prada come. वो डैडी जी नहीं है। फिर कौन है? वो बच्चे हैं चूचे काके, रोटी को चोची कहते, काके मन्ने। कौन है वो? शुगर डैडी। Be my sugar daddy. भी पापा करता था मुझसे 2-3 बार किया। ये ठरक है ये। क्या चीज टिकने नहीं दे रही? जवानी जवानी जवानी, हाँ जी जवानी जवानी। बिल्कुल जनाब, इन्हें जवानी वाके कीड़ा तंग करता है इसे। चुंझ वाला कीड़ा नहीं है, वो तंग करता है। पाकिस्तान में बढ़ता हुआ शुगर डैडी कल्चर, शुगर बेबी कल्चर है क्या? जब कोई कमसिन कली हसीन जवान लड़की अपने से 20 साल लगभग ज्यादा उम्र के अंकल, बूढ़े, पेटू, गंजू, टकलू, ब्ला 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 उसके साथ गोप 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 करती है और फिर पैसे लेकर उस बुड्ढे का काट देती है, चोप 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 चोप। जिसका कटा वो शुगर डैडी और जिसने काटा वो शुगर बेबी। अगर आपका शुगर डैडी है तो उसे सीरियस मत लो। क्यों? एक तो उसकी इनकम, दूसरे उसके दिन कम। जिसने शुगर डैडी का काटा है उस एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज देखिए। एज अ वुमेन एक ही बीवी होनी चाहिए आदमी, दूसरी औरत नहीं बनने वाली। औरत की दुश्मन वाली सीन नहीं है। हाँ, कभी नहीं बनने वाली। जरा इनका दोगलापन देखिए। शुगर डैडीज को सीरियस ले लेती हैं कि ये हमसे शादी करेंगे। कभी भी शुगर डैडीज को सीरियस मत ले। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी पहली बीवी बच्चे उनके लिए प्रायोरिटी है। पहले क्या बोली है मुल्ली की गंध, दूसरी औरत नहीं बनने वाली। लेकिन फिर खुद ही अगर उन्हें खा सकते हो तो खाओ। बड़ा नेकी का काम कर रहा है, इससे तो इसको सवाब मिलेगा हज का। जितना हो सके खाओ। अबे वो शुगर डैडी है, शुगर कैंडी नहीं। बैग्स और ये चीजें लेने का कोई फायदा नहीं है, कैश लो। देखा पॉडकास्ट में सरेआम हीरा मंडी की तवायफ खाना खोलकर बैठे हैं। ये हीरा मंडी चल रही है। वो औरतें जो बेचारी उनको शुगर डैडीज बांधती हैं। अबे भड़वे वो बेचारी कहाँ से है जो लोगों का काट रही है? वो बेचारी है, बड़े हुए पेट और उनके ना लुक्स ना कुछ भी, मगर उसके बावजूद वो उनके साथ रह रही है तो उनका बनता है। खुद तो जैसे बड़ा जॉन इब्राहिम है? खुद का देख पेट पहले और खुद के दांत देख, कोई मुंह ना लगाए तेरे को। शुगर डैडी के पास एटलीस्ट पैसा तो होता है, तेरे पास तो चूती है वो भी नहीं है। तू पैसे कमाने के लिए भी जो शुगर डैडी का काटती है तू उसका काट रहा है। उनका बनता है यार, एटलीस्ट कोई प्लॉट ले। ये मशवरा दे रही हैं। इस तरह के लोग इस वक्त जो है वो मशहूर हुए हैं, इस तरह के पॉडकास्ट में इस चीज का जवाब ऐसे दे रहे हैं। बेसिकली दे आर प्रमोटिंग प्रोस्टिट्यूशन। खाओ कैश लो। मतलब ये किस किस्म के लोग यार, हमारी सोसाइटी तो इज इन द डंप। अरे मोहतरमा, शुगर डैडी से इतना क्यों घबरा गई? आपके तो सुअर अब्बू ने जो गंद मचा रखी है ना, वो देखो। मेरा खालू 12 साल की उम्र में मेरे साथ गलत जगह से, गलत रास्ते से हम बिस्तरी करता था। अभी ये रमजान की ही बात है, पापा ने 2 दफा मेरे साथ गलत किया। सका बाप है तुम्हारा? हाँ जी। तो तुमने उनको कहा नहीं कि ये क्या कर रहे हो? क्या मतलब जबरदस्ती उन्होंने आपके साथ की है? हाँ जी। देखा नंबर 1 है पाकिस्तान किसमें देखने में, और यहाँ पर इन्होंने खुद के मुल्क को ही एक हब बना रखा है। मतलब मियाँ खलीफा को देख देख कर उससे इतना इंस्पायर हो गए कि हर टाइप का चमूना मिलेगा यहाँ पर। मम्मी कहती तुम कितना मोटी हो गई हो आगे से, मतलब कि कितनी भारी हो गई हो आगे से। वो कहता है उसे लेकर आओ मेरे पास। मेरे अब्बू ने चेक किया मुझे। मेरे अब्बू डॉक्टर है? नहीं। तो फिर मतलब वो क्या चेक करे? पापा कहता है ये तो कोई और मसला बनना। ये बात मेरे अब्बू ने कही है, तुम्हारी सफाई करवा दूंगा। तुमने ना अब मेरी ना बेटी नहीं बनना, तुमने अब मेरी बीवी बन के रहना है। वाह, आगे चलते हैं शुगर डैडी पर ही, क्योंकि सुअर अब्बू तो इतनी गंद मचाते देखा नहीं जाता और थोड़ा सीरियस हो जाता है। अपने को तो बस फन करना है। आदमी अगर प्यारी लड़की से बात भी कर ले, उसकी एज बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, डिप्रेशन कम हो जाता है। सुना, जितने भी बुड्ढे हैं, सॉरी शुगर डैडी जी हैं, उनको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए। उनको खूबसूरत लड़की पटानी चाहिए और अपना पूरा बैंक बैलेंस, पूरी प्रॉपर्टी उनको दे देनी चाहिए। वो उनका सारा इलाज कर देगी। डॉक्टर क्या होते हैं? डॉक्टर तो खुद अपना इलाज करवाने के लिए इन खूबसूरत हसीनाओं के पास जाते हैं। तो इतनी रेमेडी वो आपको दे रही है, कुछ तो देना बनता है। ले ले मेरा। शुगर आंटीज हैं कहीं पर? शुगर आंटीज भी एग्जिस्ट करती हैं। बहुत कैश भी देती है और बहुत ज्यादा ये। वो तो कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। शुगर मोमी होती है ना, वो बड़ी हौसी होती है। वो खाने की जगह भी बनाना चिप्स ही खाती है। अगर मियाँ आपको सही खाना नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मोहब्बत दे रहा है ना, आपको सब कुछ मिल जाता है उससे। अरे मोहब्बत की दुकान
बैंगन खाने से पेट नहीं भरता, बैंगन का भरता बना के वो खाने से पेट भरता है। यू नो व्हाट आई मीन। इनका अलग ही फंड है, खाना नहीं मिले कुछ नहीं मिले बस टपाटप जारी रहना चाहिए। ऐसी कहाँ मिलती हैं ऐसी आंटीज? आपको भी लगता है चाहिए? ओ अंकल, तू लड़का नहीं है जो शुगर आंटी ढूंढ रहा है, और ये शुगर आंटी क्या शुगर मोमी होती है। ओके, जब उधर शुगर डैडी है तो इधर भी शुगर मोमी बनाओ ना। हाँ? ये भेदभाव क्यों? आगे चलते हैं। तो ये आपके दादो भी साथ है, ये वाइफ है ये। कौन है ये? वाइफ है। ये आपकी वाइफ? हाँ। आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? नहीं, लव मैरिज ही है। सुना था लव अंधा होता है, आज पता चला कि लव एक नंबर का फैन का लड़का होता है, गंडमरा होता है, गांडू होता है, लोडू होता है, और जो दुनिया में जितनी गाली बनी है वो होता है। इनको देखकर लग रहा है गाली कम पड़ गई है, वो होता है लव। आई हेट लव। क्या एज है? 18 साल। 50 साल। मोहब्बत की शादी कैसे कर ली फिर? इनकी पीछे गाँव में काफी जमीनें थी तो प्यार हो गया। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। आपके पास तकरीबन कितना पैसा होएगा? मेरी बड़ी जमीना ने, कारा ने, मरब्बे ने, कोठियां ने, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्या बात है। आपको इनसे जमीनों के लिए प्यार हुआ? बोली सी है, उनको इस चीजों का नॉलेज नहीं है और आप भी ना बताएं। तो आप इन्हें किस वजह से प्यार करती है? मेरा बुढ़ापे का शिकार है, बुढ़ापे का सहारा है। क्या आपको इनके साथ मजा आता है? आता है, मजा क्यों नहीं आता? कैसे? ऐसे अपनी आंखों में यकीन नहीं यार, मैं क्या करूं? एक सेकंड। शादी के बाद कोई फायदा हुआ आपको इनसे? बहुत फायदा हुआ, गाड़ी है, बंगले हैं, और सबसे ज्यादा फायदा ये इनको कोई छेड़ता ही नहीं है। कोई और को छोड़ भाई, तू छेड़ लेता है इस बुढ़ी अम्मा को। अबे साले, दूसरी शादी कर सकते हैं? 2-4 साल में शादी नहीं करूंगा, इससे ज्यादा इन्होंने चलना नहीं। अच्छा, ये तो 50 साल की थी, इससे तो फिर भी कुछ उम्मीदें है कि ये कुछ कर सकती है लाइफ में। लेकिन अगली जो बड़ नानी बन चुकी है 72 साल की, उसके भी पता नहीं इतनी जवानी की आग चढ़ी हुई है कि बुझी ही नहीं रही। कुछ दिन में खुद आग के हवाले होने वाली है, लेकिन जवानी की आग नहीं बुझ रही, प्यासी जवानी। वो अब भी 36 साल का लोंडा पकड़ के बैठी है, और एक इधर 26-27 साल में ऐसा लगता है कि वन में जाके तपस्या कर लूं। क्या रखा है जिंदगी में, मोह माया है सब। बात शादी तक कैसे पहुंची? Tell him if I send for you to come to Canada, Okay. it would be better. ठीक है। And then I tell him, I say, will you marry me? You propose him? Yes. No, he is younger than you. Yes, I know. So don't think about. No, no. How many kids? 8. 8? Yes. सारे married हैं? So I do not wife children. They not. सांसें बुझने को है, लेकिन हवस की आग बुझने का नाम नहीं। ये 72 साल की उम्र में करती क्या होगी? मतलब क्या ही करती होगी यार। और अब कुछ लोग बोलेंगे कि अकेलापन दूर करने के लिए, तो भाई मैरिज करने की क्या जरूरत? अकेलापन दूर करने के लिए इंसान अच्छे दोस्त भी बना सकता है, जरूरी नहीं उसमें सेक्स को बीच में लाई, हवस को बीच में लाई। क्या करे, पर हवस की आग ही ऐसी है, बुड्ढी को चैन से मरने भी नहीं दे रही। कितनी मैं सोच रही हूँ बच्चों के बारे में, कितने यंग पापा रखे हुए हैं। जो शुगर नानी और लार वाला सिप्पा, इनका सिप्पा सलार जो लार बिखेरता रहता है हर औरत पर, उनकी भी फिर इसी कल्चर में आती है लव स्टोरी। करता ही दिल है ये, खुला जाए कहीं कोई धोखा। वाजी वाह। कभी तो आज़मा ले जो मैंने वाह 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 वाह। कहना कह दिया बस that's it। हेलो मेरा हिट। पाकिस्तान में इतनी शुगर है ना, गरीब आवाम को तो चिन्नी नसीब नहीं होती, लेकिन रिश्तों में इतनी शुगर, इतना मिठास भरी है। हर रिश्ता शुगर दादू, शुगर चाचू, शुगर भाई, तो फिर रिश्ते रिश्ते में शुगर का दम। मेरी पोती की जबरदस्त अंग्रेजी। सारे देखा करो इस बुड्ढे के कितने अश्लील करता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है। मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। आप प्लेबॉय हैं? क्या कोई पोती अपने दादा से ऐसा सवाल करने की हिम्मत रखती है? इंसान जिंदगी के अंदर पले ही होता है। इसी मोहतरमा से आप शादी करें जो आपके साथ पले करे, आपको दुआ समझे, दोनों एक दूसरे को खिलौना समझे और उसके साथ खेलें। तो फिर आप प्लेबॉय हैं? माने मैं हूँ तो। दादू बाज आ जाओ। दादू तेरे को शुगर पोती बनाकर ही बाज आएगा। एक नंबर का हरामी बुड्ढा है, राखी सावंत से हलाला करना चाह रहा था। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई।
शुगर डैडीज क्या कुछ करते हैं। कहेंगे तो मैं मिसालें देके बता दूंगी कौन कौन सी किस किस की गर्लफ्रेंड रही। हरीम शाह टिकटॉक करती फेमस, उसने हर नेता को अपना शुगर डैडी बना लिया था। वो कहते हैं ना 2.5 दिन जवानी के हर किसी में आते हैं, इस लड़की में 2.5 दिन जवानी के ऐसे आए कि इसने पूरे जो पाकिस्तान की लीडरशिप थी ना उसको अपनी मुट्ठी में कर लिया था। हर किसी का वीडियो था इसके पास अश्लील, किसी की भी कभी भी ये मार सकती थी। ये बंदी सीरियसली वो है कि अगर कैरेक्टरलेस बनो ना तो फिर भाई इस लेवल का ही बनो कि सबकी अम्मा खोद दो। इसका जो फेवरेट बॉयफ्रेंड था ना शेख रशीद, सारी सूरत हाल। शेख रशीद आपका मतलब आपको लगता है कि अगर आप उन्हें फोन करें अभी कर ले और वो उठा ले? कर लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। ट्राई करें। फोन लाओ काजी हजरात, इंटीरियर मिनिस्टर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, शेखू के नाम से सेव किया हुआ। शेखू, हाय हाय। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए एहतियात कीजिए। मैं कैसे शेख रशीद का दोस्त बनूं, मुझे टिप्स दें। अस्सलाम वालेकुम। ठहर के जरा रिंग करें प्लीज, अभी बात करें ना। है नहीं, अभी बात करें। अभी नहीं मैं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? बकवास बंद करें। मैंने मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता है जो शायद आपको भी ना पता। He give me all his money, that Gucci Prada come be my sugar daddy. वाह भाई वाह। He love me, he give me all his money, that Gucci Prada come be my sugar daddy. वहाँ तक पहुँच गई जहाँ तक सहाफी बेचारे पीटने बैठे, हमें रसाई तक नहीं होती। मानना पड़ेगा बंदी में कुछ तो बात जरूर है। उसके बाद आजाद फिर रही है बीबी वो। किसी दिन मैं इस बंदी की ना बायोपिक वीडियो बनाऊंगी, डिटेल से इसके कारनामे दिखाऊंगी कि इसने क्या किया। अभी तो मैं 2 नेता दिखाती हूँ जिनकी इसने मारी। पहले नंबर पर तो शेख रशीद। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं कर लें। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने आज तक आपका कोई राज फाश नहीं किया, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? ड्रामा क्यों किया? अल्लाह मालिक का देखें। मैं क्या अल्लाह मालिक है, आप नंगा होकर मुझे दिखाते थे वीडियो पे, गलत गलत किस्म की हरकतें करते थे। कैसी कैसी हरकतें करता था। और शेख रशीद रंडवा है वो। हरीम शाह का जो ज़हनी IQ लेवल है वो तो सबके सामने है, मुझे उसके बारे में कोई बात करने की मेरे ख्याल से जरूरत ही नहीं है। फिजा बेबी तेरे लिए एक लाइन है। वो क्या? डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, वाह। अब लगा ले बरनोल पिछवाड़े में थोड़ा। ठीक है। बड़ी उम्र का आदमी छोटी उम्र की लड़की को बड़े आराम से मैनेज करते जो उसके शिकार कह लें, जो उसके हत्थे चढ़ जाते हैं ओपन वर्ड्स, वो बच्चे हैं चूचे काके, रोटी को चोची कहते, काके मन्ने, कौन है वो? हाँ तो दूसरा हरीम शाह ने मारी इनके PM शहबाज शरीफ की। वो लंदन में जाकर शुगर चाचू बना हुआ था, 20-22 साल की लड़की को घुमा रहा था। इसने उसकी वीडियो भी लीक कर दी। शहबाज शरीफ की लंदन के निजी होटल में अपनी नई गर्लफ्रेंड से 2 घंटे तवील मुलाकात हुई। पहले होटल लॉबी में बैठकर आधा घंटा चाय पी, फिर कमरे की तरफ चल पड़े। शहबाज शरीफ के साथ मौजूद लड़की उनकी भतीजी यानी साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की साहबजादी है। उनका PM बच्चीबाज है। शुगर डैडी कितना कटवाते हैं अपना। जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो तो भाई फोन भी देते हैं, 17 Pro Max भी जाते हैं गिफ्ट में। ये मुलाकात डिपेंड करती है 3 घंटे की है या 4 घंटे की है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये रकम जाती है 15 लाख तक। अब चलते हैं जो पाकिस्तान गटर का कीड़ा है उस गटर में चलने वाला वो माहौल जहाँ गटर में लोग हगते हैं लेकिन ये अलग टाइप का हगते हैं। इनको लगता है कि वो जन्नत है। कब तक ये सब कुछ करती रहोगी और घर का चूल्हा इसी काम से चलाती रहोगी? कब तक? दमीना बस छोड़ देना। आप लोग रोजों में नहीं रुके तो आप बाद में क्या रुको? नहीं छोड़ देना फिर। रोजों में क्यों नहीं रुके यार? शुगर डैडी वाली को कितनी इज्जत मिल रही थी, वो सरेआम बोल रही थी कि उसको लूटो खाओ, और ये एक गरीब है, मुझे लगता है इसकी कुछ मजबूरी होगी, लेकिन इससे एंकर जाकर कैसे सवाल कर रही है। शर्म नहीं आती, वो नहीं आती। क्या उस लड़की में और इसमें कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं है, दोनों एक ही कश्ती में बैठी हुई है। फर्क ये है ये गरीब है, मजबूर है, बस मजबूरी है, वो आदत से मजबूर है। कहाँ कहाँ आप लोगों को लेकर जाते हैं? ये गाड़ी के नीचे गटर है, ये हॉल है, इधर लेकर जाते हैं। ये देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये जूतियाँ पड़ी हैं इसके नीचे। आप जा सकती है इसके अंदर? जब आप उनके हम जाते हैं वो लड़का खुलता हो तो वो पकड़ लेता, वो आपको पकड़ता है। और ये अंदर काफी बड़ा है, ये लें, ये मेन हॉल है। अब वापस जाओ जिधर से आप आई, उधर अंदर जाओ। ये लें, ये लड़की आपकी आंखों से ओझल हो चुकी है और ये वो जगह है जहाँ पर ट्रक अड्डे में ये सब कुछ चल रहा है, खुलेआम चल रहा है। जहाँ गटर वहाँ गिरा दो शटर और फिर करो गूटर गू, करते ये गुई है बस चादर बिछाकर। रूम कितनी बड़ी है वो आप लोगों के सामने है। वो देखते हैं पाकिस्तान की अतरंगी बदरंगी मल्टीपल मैरिज। माशाल्लाह से इनकी 4 बेगमात है, 16 बच्चे हैं इनके, पेशे से ये हकीम है। हकीम सारी जड़ी बूटी खुद ही खा गया। आपको
तो नाम ही नहीं याद होंगे। नाम मुझे नहीं याद आता। स्टोरी ये है कि ये मेरी मतलब कजन है। आप ये सब कैसे कर लेते हैं? सबको एक एक रात दी हुई है, बाकी मैं फिर छुट्टी करता हूँ, आराम करता हूँ। ये तो फिर भी थोड़ा वो है कि चारों के लिए अलग अलग बेडरूम बना रखे है ना। अगला नमूना अलग ही लेवल का है। बेडरूम एक ही है। कसम उठाए? हाँ जी। तो ये दोनों आप उधर ही बैठे, उधर ही होती हो दोनों? हाँ जी। तीनों उधर ही होते हो? हाँ जी। लगता है इस मौलाना को सैंडविच कुछ ज्यादा ही पसंद है। देखना पड़ रहा है। शुक्र है मैं अंधा हूँ। रिश्तेदारों में की थी शादियाँ या बाहर फैमिली में की थी? जी ये मामू की बेटी है। कि मामू की बेटी है तो बचपन में तो आप इकट्ठे खेलते रहते होगे। इकट्ठे खेलते नहीं, मैंने इसको खिलाया है। मेरा और इसका 14-15 साल का एज डिफरेंट है। दुकान वाला कहता है आप अपनी बेटी को किधर छोड़ने जाते हैं। The next day. जिस तरह तुसी 2 भैन बन के रह रही हो, अभी ताड़ी तीसरी भैन बन के हम तो नहीं रख रहे इसको। हाथ ना लाई हूँ, निकाल लो उसको। बहन मुझे लगता है ये इसी ने कराई है, चपेट मारनी। अब एक दफा मुझे हाथ लगाया तो तीसरी भी ले आया। क्या बात, सैंडविच की एक लेयर कम पड़ गई थी, मजा नहीं आ रहा था। आप बच्चों के साथ आई हुई हैं? ये बच्चे नहीं है, मेरे शोहर है। ये मेरी वाइफ है। सदी के सबसे बड़े चमूने है तो ये भी 3, लेकिन इनका सैंडविच बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक लेयर किधर जा रही है, एक लेयर किधर जा रही है, एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। ये 2 टिंगू टिंगू से है। मेरे तक पहुंच नहीं सकता तो चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लो इसको। बहुत अपने बच्चों की तरह ऐसे संभालती इनको। ये लंबी वाली इनके बीच में कबाब में हड्डी क्यों बन रही है? क्यों इनको बच्चों की तरह पाल रही है? जाकर अपने साइज का ढूंढना। इस अधिये के साथ घूम रही है। कहता है मैंने और लेनी है, तीसरी और लेनी है। अपने से और थोड़ी सी छोटी लेंगे ये। ये आपकी सोतन है। नहीं सोतन नहीं, मैंने इन्हें अपनी माँ समझती हूँ। असली झंडू तो ये है। घर में ज्यादा तंग कौन करता है? बहुत बड़ा बूंडर है ये, पीछे खिड़की है ना, यही तंग करता है ये चमूना। आपको तो मिला भी आता है। अल्लाह मियाँ ने मैनू अद्धा दिता है तो वही पता नहीं की मेरा बनना है। सोचो ये अधिया है तब मतलब 2-2 लेकर घूम रहा है। अगर ये फुल बोतल होता तो ये तो मुझे लगता है कि मुफ्ती तारिक मसूद की भी इस्तेसी कर देता, वो भी रो रहा होगा। जिन्ना एक कोठा बनाकर गया है जिसमें मुजरा ही नहीं होता, अलग ही टाइप की वो चलती है, हब बना के गया है। आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई।